स्टॉप थिंकिंग दैट यू आर स्पेशल कि मेरी तो बिना जिम जाए बॉडी बनी हुई है, मैं तो बाहर का खाना भी खाता हूँ फिर भी देख मेरी कितनी बॉडी है। अरे नहीं है भाई तेरी बॉडी, बस कर। तो मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है ये सोचते हुए कि मेरी बॉडी के लिए बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट कौन सा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं आज कर रहा हूँ पुश पुल लेग्स, कल कर रहा हूँ मैं ब्रो स्प्लिट, उसके अगले दिन मैं कर रहा हूँ 4 डे स्प्लिट। फिर मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि मुझे कट करना चाहिए या फिर बिल्ड करना चाहिए, मैं इसमें ही कंफ्यूज हुआ पड़ा हूं। एंड ऑन द अदर साइड मैं जिम में लोगों को देखता हूँ कि उनको इतनी नॉलेज भी नहीं है बट स्टिल वो इंप्रूव कर रहे हैं, उनकी फिजिक बन रही है। तो उन सब में मैंने 3 हैबिट्स देखी है जिनकी भी एस्थेटिक फिजिक होती है, उन सब में ये 3 हैबिट्स होती ही होती हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि वो 3 हैबिट्स कौन सी हैं। तो फर्स्ट थिंग तो तुम्हें ये समझनी है कि तुम स्पेशल नहीं हो, यू हैव टू फॉलो द रूल्स, तुम रूल्स के अबव नहीं हो। तो एक बार क्या होता है, मुझे पासपोर्ट बनाना होता है अपना, और मैं और मेरी फैमिली लिटरली 6 घंटे तक खड़ी हुई थी हम सबका अपना अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए। उस दिन मुझे ऐसा फील आया कि नहीं, मैं एक दिन इतना बड़ा इंसान बनूंगा कि मुझे रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ में भी कोई ना कोई सिनेरियो हुआ होगा जब तुमने ऐसा सोचा होगा कि नहीं यार ये रूल्स मेरे लिए नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हें ये मिसकंसेप्शन हो चुका है कि अगर तुम डाइट नहीं भी करते हो फिर भी तुम्हारी फिजिक बन जाएगी, कि मैं तो बाहर का खाना खा के ही अपनी फिजिक बना लूंगा, या फिर मुझे जिम जाने की ही नहीं जरूरत है, मैं फिर भी अपनी फिजिक बना लूंगा। तुम्हें में भी ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा थोड़ी कोई बोलता है। अरे मैंने लिटरली बहुत लोगों को देखा है ऐसा करते हुए। एक बार हम नानी के घर गए थे, मेरे मामू वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ही वाज लाइक 2 साल पहले जिम लगाया था अभी भी बॉडी वहां पे ही पड़ी है। तो लिटरली ही वाज फूलिंग हिमसेल्फ कि मेरी तो फिजिक वैसे ही पड़ी है, मैंने तो इतने साल से जिम भी नहीं लगाया, तू एवी कर। मेरे को लिटरली वो बोलते थे कि तू एवी इतना सीरियस हो पड़ा है, बिकॉज मैं नानी के घर जाता था, वहां पे भी मैं जिम कर लेता था किसी तरह, मैं डाइट भी अपनी ठीक कर लेता था। तो ही वाज काइंड ऑफ जेलस फ्रॉम इनसाइड। एंड कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि अगर वो 1 मंथ लगा लेते हैं जिम, देन उनकी फिजिक बन चुकी है, अब उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, कि उन्होंने 1 मंथ बहुत कंसिस्टेंसी के साथ लगाया, डाइट प्रॉपर लिया। हमने तो डाइट प्रॉपर ली, चिकन खाता हूं मैं 2 टाइम, अंडे खाता हूं मैं 2 टाइम। अरे वो मंथ के लिए नहीं करना है, वो पूरी लाइफ के लिए करना है अब। बट उनको लगता है कि नहीं, वो 1 मंथ जिम एंटर की है, देन उनकी क्या फिजिक बन चुकी है, तो उनमें अब स्ट्रेंथ हमेशा रहने वाली है, कि देख मैं 6 महीने पहले लगाया था अभी भी मेरे में उतनी ही स्ट्रेंथ है। अरे नहीं है ऐसा, क्यों फूल कर रहे हो अपने आप को। आई मीन कभी ना कभी तुम्हें ऐसी फीलिंग आई होगी कि तुम्हें रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, कि ट्रैफिक लाइट्स मैं नहीं फॉलो करूंगा, मैं इतना प्रीमियम इंसान बन जाऊंगा मुझे ट्रैफिक लाइट्स फॉलो ना करने पड़े, या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट के थ्रू लॉज होते हैं वो फॉलो ना करने पड़े। बट अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है, देन यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग। तुम्हें कितनी कैलोरीज लेनी है, यू हैव टू फॉलो दैट। तुम्हें कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, कितने टाइम तक करना चाहिए, यू हैव टू फॉलो दैट। क्या फूड अवॉइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, कि कट कर रहे हो कि बल्क कर रहे हो, यू हैव टू फॉलो दैट। आई नो ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि यार मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्या रूल्स हैं, कौन से रूल्स मैं फॉलो करूं। तो उसके लिए मैंने अपना कोर्स भी बनाया, तो वो भी देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि क्या रूल्स तुम्हें फॉलो करने हैं, कैसे तुम्हारी बॉडी बन सकती है। बट द थिंग इज, तुम्हें दिमाग में ये पहली बात पता तो होना चाहिए ना कि देयर आर रूल्स एंड यू हैव टू फॉलो दैट, यू आर नॉट स्पेशल। सबके अंदर से ना एक अच्छी फीलिंग आती है ये शो करके कि बहुत वो कम एफर्ट कर रहे हैं फिर भी उन्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब जैसे साकिब गोखले वो क्या बोलता रहता है कि मुझे सिर्फ एक वर्टिकल पुल चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल पुल चाहिए। अरे नहीं, अब तुम्हारी फिजिक बन चुकी है, अभी मे भी तुम्हें मेंटेन करने के लिए इतनी एक्सरसाइजेस चाहिए, हम जैसे लोगों को इतनी नहीं चाहिए। एटलीस्ट तुम्हें तो इतनी कम एक्सरसाइजेस नहीं चाहिए, 2 एक्सरसाइज से तुम्हारा क्या होने वाला है कि एक वर्टिकल पुल एक हॉरिजॉन्टल पुल। साकेत को अंदर से अच्छा फील होता होगा कि वो कम एक्सरसाइज करके ही अपनी अच्छी फिजिक बना रहा है या फिर मेंटेन कर रहा है। तुमने अगर उसकी वीडियोस देखी, वो पहले ऐसे करता था, वो पहले लगाता था ना 4-4 5-5 एक्सरसाइज, अब उसकी फिजिक बन चुकी है, नाउ ही इज लाइक कि 2 एक्सरसाइजेज इनफ है। सो जस्ट स्टॉप थिंकिंग कि तुम स्पेशल हो, तुम्हें सारे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, देन तुम्हारी एक स्टैटिक बॉडी बनने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो सेकंड हैबिट है ट्रीट जिम लाइक अ थेरेपी। अब देखो, तुम्हें जाना है लाइफ टाइम के लिए जिम, ये कोई मंथ की बात नहीं हो रही, ये कोई 6 मंथ की बात नहीं हो रही, ये कोई 2 साल की बात नहीं हो रही, इट्स अ लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी एक फिजिक बन जाएगी जब तुम छोड़ने वाले हो उसको, तुम्हें पूरी लाइफ टाइम के लिए जिम जाना पड़ेगा। तो तुम्हारी मोटिवेशन जो है ना वो फेड हो जाएगी विद टाइम, जैसे जैसे तुम अपनी फिजिक बना लोगे। तो तब क्या करोगे तुम? आई मीन जस्ट आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अगर तुम्हारी फिजिक बन जाती है, तेरे से बात कर रहा हूं मैं, तो तुम क्या करने वाले हो? छोड़ देने वाले हो जिम? क्या मेंटालिटी क्या है, क्या सोचते क्या हो तुम इसके रिलेटेड? छोड़ देने वाले हो? नहीं ना, देन व्हाट्स द पॉइंट ऐसा सोचने का?
कि मैं जब बस 3 महीने पक्का डट के लगाऊंगा, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तुम्हें कुछ ऐसा रीजन ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हें लाइफ टाइम तक करवा सके जिम। ये माइंडसेट तो तुम्हें बिल्कुल नहीं रखना है कि तुम्हारी एक फिजिक गोल एक टाइम पे खत्म हो जाते हैं। हाँ, इंप्रूव करने का जो जुनून है वो हमेशा रहता है। बॉडी डिस्मॉर्फिया इज ऑलवेज देयर, बट वो थोड़ा थोड़ा फेड होता रहेगा एज यू ग्रो विद टाइम। तो तुम्हें एक रीजन ढूंढना पड़ेगा। तो आई एम टेलिंग यू द बिगेस्ट रीजन जो मेरा मोटिवेटर है, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 5.5 साल से जिम जा रहा हूँ। तो मैं अपना रीजन तुम्हें बता रहा हूँ कि हाउ आई एम कंसिस्टेंट विद द जिम। साल में मेरी 1-2 छुट्टी होती है, वो भी लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर ऐसा तो कभी नहीं होता कि मेरा मन नहीं हो रहा जाने का। ऐसी एक भी छुट्टी नहीं हुई है मेरी पिछले 5.5 सालों में। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, चलो 1-2 दिन तो वैसे ही बंदा कर ही लेता है, कोई ना कोई काम पड़ जाता है, कहीं ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो जो मेन रीजन है विच इज कि जिम को एक थेरेपी की तरह समझना। यू वॉन्ट बी थिंकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, यू वॉन्ट बी थिंकिंग अबाउट योर एग्जाम्स, यू वॉन्ट बी थिंकिंग अबाउट कि यार ये मेरी जॉब में बंदा नहीं सही है, ये बहुत पॉलिटिक्स चल रही है मेरे जॉब में, मेरा बॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कैसा बिहेव करता है मेरे साथ में, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा यार मैं। ये सारे जो थॉट्स है ना तुम्हें भूल जाएंगे बिल्कुल, कि जितना भी वो पावर है, जितनी भी वो एनर्जी तुम्हारे अंदर है वो निकले। जो जिम है ना वो तुम्हारी एनर्जी को रिस्पेक्ट करता है, बिकॉज जो एनर्जी तुम बाहर निकालोगे ना वो तुम्हारे अंदर ही कहीं ना कहीं लग रही है, तुम ही ग्रो हो रहे हो उस एनर्जी को बाहर निकाल के। तो जिम इज एक्चुअली लाइक अ थेरेपी। आई मीन अगर तुम ये कोर्स लेती हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही जाएगी, बट इट्स लाइक तुम्हारा माइंडसेट क्या है कि तुम उसको थेरेपी की तरह ले रहे हो या फिर बोझ की तरह ले रहे हो कि यार नहीं मुझे नहीं जाना। ये कोर्स तभी ही वर्क करेगा जब तुम्हारी जो माइंडसेट है वो ऐसा होगा कि मेरी थेरेपी हो रही है, आई एम गेटिंग कामर एंड मोर पीसफुल एंड मोर हैप्पियर। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, वो क्या करता है, तुम्हारी बातों से ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो कुछ बताता नहीं है, वो आस्क करता है क्वेश्चन। सिमिलरली जो जिम है ना वो तुम्हें कुछ बताएगा नहीं कि क्या करना है, यू जस्ट हैव टू डू इट एंड फिगर आउट योर लाइफ बाय योर ओन। जो हमारे इंसेस्टर्स थे ना, जो तुम्हारे इंसेस्टर्स थे ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता था, या फिर उनके पास ये सब चीजें नहीं होती थी कि यार मेरे फ्यूचर क्या क्या होगा, मुझे बेटर करियर मिलेगा, मेरे करियर में क्या होगा, मेरी स्ट्रेस में जो बहुत स्ट्रेस है, मेरी रिलेशनशिप बिल्कुल बेकार जा रही है या फिर रिलेशनशिप बन ही नहीं रही है। उनके ऐसे थोड़ी थे, दे वर वायर्ड टू वर्क हार्ड ओनली। उनको किसी और चीज से लेना देना ही नहीं था, उनको बस फूड चाहिए था प्लेट में इन द एंड ऑफ द डे। एंड बस किसी तरह जो जितने भी लोग हैं उनके पास में वो साथ रहने, बस ये थे हमारे इंसेस्टर्स की प्रॉब्लम्स। एंड नाउ हम इतने वीक हो चुके हैं, हम इतना स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस लेने से कुछ फायदा भी नहीं होता, बिकॉज वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दोज प्रॉब्लम्स। हम कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम कितना वीक बन चुके हैं। वर्क हार्ड ब्रो, वर्क हार्ड। इसी के लिए तुम बने हो। तुम्हारी जो ट्रांसफॉर्म होने वाली है, तुम्हारी जो एस्थेटिक बॉडी बनने वाली है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। एवरीथिंग विच सीम्स बिग इज अ बाय प्रोडक्ट। बिकॉज अगर तुम सारा साल ये सोचते रहोगे कि मेरी फिजिक बन रही है, मेरी फिजिक बन रही है, मेरी फिजिक नहीं बन रही है, देन यू आर एमिंग एट द रॉन्ग स्पॉट। तुम्हें प्रोसेस में फॉलो करना है। अब जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूं, इफ आई केप्ट थिंकिंग कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, मेरा कोर्स बिक जाए, अरे नो, इफ आई गिव वैल्यू टू यू, यू विल परचेस माई कोर्स एनीवेज, you will watch my videos anyways, you will subscribe to the channel anyways। because जैसे कि अगर तुम किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हो या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तुम्हें कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। सिमिलरली तुम्हें जिम में भी टाइम लगने वाला है। पहले वो इतना पेनफुल चीज होगी कि तुम्हें जाने का मन ही नहीं होगा, बट आफ्टर 6 months 8 months और इवन 10 months, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, इट विल बिकम लाइक अ थेरेपी। देन ये जो फीलिंग आती है ना अंदर से कि यार वहां पे मैं जाके रिलैक्स होने वाला हूँ, ये नहीं हो कि मैं तो थक जाऊंगा, मैं पढ़ाई कैसे करूंगा, मैं जॉब कैसे करूंगा, अरे नहीं, जस्ट देयर इज अ डिफरेंट माइंडसेट ऑल्सो। वो जब तुम सोच लोगे, देन यू विल बी लाइक रिलैक्स्ड इन द जिम, आफ्टर द जिम एज वेल योर ब्रेन विल फंक्शन मोर प्रिसाइसली। जो सारा दिन तुम्हारा दिमाग रहता है ना, क्या करो, स्ट्रेस हो रहा है, इतना डल सा माइंड रहता है, वो बिल्कुल एकदम से एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव रहने की उसको आदत पड़ जाएगी। अब अभी मैं अगर खाली पेट बोल रहा हूँ, मेरा ब्रेन फिर भी इतना एक्टिव है, आई कैन स्पीक कॉन्टिन्यूसली विदाउट गिविंग अ फक कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज आई नो जब भी मेरा मुंह खुलेगा वैल्यू ही निकलेगी। तो ये क्यों होता है बिकॉज मेरा माइंड बहुत एक्टिव हो चुका है यार। ये सिर्फ जिम की वजह से, अपना अच्छा खाना खाने की वजह से, पानी ज्यादा पीने से। लिटरली आई हैव दिस बॉटल ऑलवेज विद मी। ये सब कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, यू हैव टू फॉलो द रूल्स, जो हमने पिछले पॉइंट में भी कवर किया है। या जिम इज अ थेरेपी, बट उसको टाइम लगेगा थेरेपी जैसे वर्क करने के लिए। थर्ड हैबिट है सराउंडिंग योर सेल्फ
विद द पीपल हु यू वांट टू बिकम। अगर मैं किसी को क्रेडिट दूं कि मैं जिम के साथ इतना कंसिस्टेंट क्यों हूं, फर्स्ट प्लेस पे मैंने जिम स्टार्ट ही क्यों किया एंड मैंने एक दिन शुरू किया फिर कभी नहीं छोड़ा, उसका रीजन यही है कि मैंने अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों को रखा जो वहां पे पहुंच चुके थे या फिर वो पहुंचने वाले थे। तो मेरे सराउंडिंग में तो ऐसे लोग नहीं दिखे, तुम्हें भी ऐसा हो रहा होगा कि तुम्हारी सराउंडिंग में तो ऐसा कोई है ही नहीं। तुम्हारी सराउंडिंग में लोग शाम को चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, उनके लाइफ में जिम नाम की कोई चीज नहीं है कि ये तो पहलवान करते हैं, ऐसी थिंकिंग है। तुम्हारे दोस्त भी अगर देखे जाए तो उन्हें पार्टी पुर्टी की पड़ी हुई है, वो हर एक मोमेंट में पार्टियां ही ढूंढते जा रहे हैं कि आज ये अच्छा हो गया चलो पार्टी कर ले, चल तेरा ब्रेकअप हो गया चल पार्टी कर ले। वो तो पार्टी करने के रीजन ढूंढ रहे हैं। तो तुम कैसे ढूंढने वाले हो दोस्त पीपल? तो जो मैंने किया मैं वो तुम्हें बताता हूँ। मैंने जस्ट 5 इन्फ्लुएंसर्स को अपने सराउंडिंग में रख लिया थ्रू यूट्यूब। मैं सागर गोखले को देखता था, मैं यश अनंत को देखता था, मैं यश शर्मा को देखता था, मैं सिद्धांत को देखता था, मैं अभी दियोन को देखता हूँ। बाहर की बात करें तो जो एलेक्स यूबैंक है उसको देखता हूँ, जेफ निपर। तो ये जो सारे लोग थे इनको देख देख के आई वाज पुशिंग माई सेल्फ। बट जस्ट थिंक बाय योरसेल्फ कि मैं उनके साथ अपना कंपटीशन कर रहा हूँ कि मेरे को सागर के साथ कंपटीशन करना है। अगर वो इतना कंसिस्टेंट है मुझे भी उतना होना पड़ेगा, अदरवाइज मैं उसके जैसी या फिर उससे अच्छी फिजिक नहीं बना सकता हूँ। बट अगर तुम अभी मेरी फिजिक देखो एंड साकेत की फिजिक देखो, यू विल बी नोटिसिंग कि हाँ यार दोनों की टक्कर की है। इवन तो उसने मेरे से 1-2 साल पहले जिम स्टार्ट किया है, बिकॉज मैंने उसको कंपटीशन माना है एंड मैंने उनको अपना दोस्त माना है। आई एम लिटरली तुम्हारा कोई दोस्त अगर 500 रुपए भी कमाता है महीने का, तुम्हारे अंदर से आएगा नहीं कि मुझे भी 500 कमाना है या फिर मुझे भी 1000 कमाना है। तो ऐसे ही सिमिलरली ये चीज वो करती है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे तुम्हारे पास फिजिकली है कोई, इट डजंट मैटर। तुम्हारे गोल्स बस सिमिलर होने चाहिए। एंड चाहे वो तुमसे बात भी ना कर रहे हो, मेरे से कौन सा बात करते थे ये लोग, मैं इनको बस देख के ही ऐसा सोच लेता था कि मेरा इनके साथ कंपटीशन है। तो किसी का भी व्लॉग आता था तो आई यूज्ड टू थिंक एंड गेट दैट मेंटालिटी। मैं सीखता रहता था कि वो कैसे सोचते हैं। सबकी मेंटालिटी को मैंने सीख सीख के आज ये बन गया, आज ये अभय बन गया। इट्स लिटरली अ गिफ्ट। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ही नहीं है एटलीस्ट तुम्हें इतनी मुश्किल नहीं होगी फिर ये सब हैबिट्स को अडॉप्ट करने में कि हाँ यार मेरे दोस्त हैं उनको बुरा लग जाएगा अगर मैं ऐसा करूंगा कुछ भी। वो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं इफ यू नो दैट। बिकॉज अभी मैं कुछ दिन पहले पुलअप्स लगा रहा था, आई वाज लिटरली डूइंग 10 पुलअप्स। तो हमने 150 पुलअप्स लगाने थे तो मेरे हर बारी 10 लग रहे थे, तो 15 सेट्स में मेरा कंप्लीट हो गया। पर जो मेरा फ्रेंड था लगा रहा, ही वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। मतलब ऐसा नहीं था, मैं एक हेल्दी कंपटीशन था बट स्टिल ही वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि अंदर से जेलसी आती है कि मेरा दोस्त इतना, उसको पता है कि मैं इतना टाइम से जिम जा रहा हूँ एंड वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है, वो जिम जाता ही नहीं है वैसे, पर फिजिकली बहुत फिट है। वो फिजिकली वो कुछ ना कुछ डेली करता है, तो इसलिए मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ इतना। तो उसने कुछ 80 किए थे बट स्टिल वो जेलस था कि यार नहीं तू दफा हो जा, मैं नहीं तेरे पास कभी आ रहा, मैं नहीं तेरे साथ कभी लगा रहा। तो अंदर से अच्छा फील नहीं होता है जब हमारा दोस्त कोई आगे निकल जाए। वो 3 इडियट्स में भी तुमने सुना होगा। तो जब तुम उनको देख रहे होगे तुम नोटिस करोगे एक चीज, दैट यू आर टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। पहले तुम अपने पेरेंट्स से बात करोगे कि यार मम्मा मुझे जिम लगना है, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। या फिर तुम कोई स्टेप ले रहे हो कि बाहर जाके तुमने देखे कि कौन से जिम तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगे। तो इवन ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम लेते जाओगे जस्ट बाय सीइंग देम। मैं ये नहीं करूँ कि एकदम से तुम जिम लग जाओगे, बाद में जिम छोड़ोगे ही नहीं, उनकी वीडियोस देखते रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे। अरे नहीं, मोटिवेशन तो फेड हो जाएगी। तुम्हें उनकी वीडियोस बार बार देखनी पड़ेंगी ताकि तुम्हारी थिंकिंग जो है वो अलाइंड रहे उनके साथ में। तुमने ऐसा फील किया ही होगा कि जब तुम किसी की वीडियो देखते हो तुम्हारी थिंकिंग वैसी होने लग जाती है, तुम्हें लगने लग जाता है कि दिस ऑल एस्थेटिक बॉडी थिंग इज सो इजी। जब तुम्हें मुझे भी सुन रहे हो ना, तुम्हें अंदर से अच्छा फील हो रहा होगा, तुम्हें इजी फील हो रहा होगा सब कुछ। बट जैसे तुम ये वीडियो खत्म करोगे यू विल बी द सेम पर्सन जो पहले था। बट स्टिल तुम एक छोटा सा एक्शन जरूर लोगे। तुम इसके बारे में या तो थॉट लाओगे, बिकॉज थॉट लाना भी एक एक्शन है। एक थॉट को प्लांट करना अपने दिमाग में, जैसे हम सीड को बोते हैं, एक थॉट को भी प्लांट किया जाता है, तो वो भी काफी है। चूज योर 5 पीपल, चाहे वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है तो वो और अच्छी बात है, बट तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो यू कैन वॉच मी एज एन ऑनलाइन या फिर जो भी तुम चूज करना चाहते हो तुम देख सकते हो। बट द थिंग इज तुम्हारी ग्रोथ जरूर होनी चाहिए, चाहे तुम मेरे को देखो या ना देखो, आई डोंट केयर, बट तुम्हारी ग्रोथ होनी ही चाहिए। सो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये कुछ 3 हैबिट्स थे जो मैंने सब में देखे कि वो ऐसे ग्रो होते रहते हैं, अपने आप को स्पेशल नहीं समझते हैं, जिम को एक थेरेपी की तरह देखते हैं जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट रह पाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में और या फिर ये वाली वीडियो में। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गाइड करूँ स्टेप बाय स्टेप
कि एक एस्थेटिक फिजिक तक कैसे पहुंचते हैं, तो तुम्हें कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार देख लेना।